अस्सलाम वालेकुम एस्पायरेंट्स। आज जो हमारा टॉपिक है वो है इंटरनेशनल रिलेशंस के फोर्थ टॉपिक है स्ट्रैटेजिक अप्रोच टू इंटरनेशनल रिलेशंस में है इसका फर्स्ट टॉपिक वॉर, कोजेशन ऑफ वॉर, टोटल वॉर, लिमिटेड वॉर, एसिमेट्रिक वॉर, वॉरफेयर और सिविल वॉर, गोरिल्ला वॉर। ये सारे हम टॉपिक को समझेंगे। वॉर्स में हम सबसे पहले वॉर्स की कॉजेज़ देख लेते हैं कि वॉर की क्या क्या कॉजेज़ होती हैं। ठीक है, वॉर की कॉजेज़ में सबसे पहले पॉलिटिकल फैक्टर जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है, और इकोनॉमिक फैक्टर, सोशल फैक्टर और हिस्टोरिकल फैक्टर्स। फर्स्ट फैक्टर हम देखते हैं पॉलिटिकल फैक्टर जो है वो टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स होते हैं, पावर स्ट्रगल्स और आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस। तो ये किसी भी स्टेट, टू स्टेट्स के दरमियान हो सकते हैं, थ्री स्टेट्स। इसमें जो है वो हम टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स इस वजह से कि बॉर्डर और इसके डिस्प्यूट्स, पावर स्ट्रगल्स के डिस्प्यूट्स की, जैसे हमने बैलेंस ऑफ पावर इनमें बात की थी। फिर है आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस कि ये हिंदू कंट्री है, ये मुस्लिम कंट्री है, तो ये पॉलिटिकल फैक्टर हो गया। फिर आता है हमारा इकोनॉमिक फैक्टर। इकोनॉमिक फैक्टर्स में कंपटीशन फॉर रिसोर्सेज, जैसे कि किसी भी कंट्रीज़ में रिसोर्सेज ज़्यादा हैं या ऑयल कंट्रीज़ को ज़्यादा, किसी भी जैसे सुपर पावर को ज़्यादा से ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत होती है तो वो भी इसमें कॉम्पीट करता है। या फिर जैसे चाइना और यूएस की अभी राइवलरी चल रही है, तो इन दोनों में कंपटीशन है इकोनॉमिक फैक्टर्स का, जिसमें कंपटीशन ऑफ रिसोर्सेज है। जैसे मिडिल ईस्ट की कंट्रीज़ में ऑयल रिसोर्सेज ज़्यादा हैं तो इसमें भी कंपटीशन है। ट्रेड रूट्स बनाने हैं तो इसमें भी कंपटीशन है। और इकोनॉमिक डोमिनेंस जो है वो सबसे ज़्यादा बढ़ रही है, तो इनमें भी इन कंट्रीज़ का आपस में कंपटीशन है, और ये इकोनॉमिक फैक्टर्स में आते हैं जो वॉर की कॉज बन सकते हैं। ठीक है, सोशल फैक्टर पे आ जाते हैं। सोशल फैक्टर्स में एथनिक और रिलीजियस टेंशन्स होती हैं, जिस तरह से इस्लामोफोबिया चलाया गया है। मुस्लिम्स की जो इमेज है वो वर्ल्ड में ख़राब करने के लिए। ठीक है, फिर आता है नेशनलिज़्म कि ये फ़ला नेशनलिज़्म के हैं, ये हिंदुत्व और ये नेशनलिज़्म में आते हैं। फिर है कल्चरल क्लैशेस कि इनका कल्चर ये है, मुस्लिम कल्चर, ये क्रिश्चियंस कल्चर, ये कल्चर्स में आते हैं। ठीक है, हिस्टोरिकल फैक्टर्स में अनरिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स जो होते हैं, जिस तरह से चाइना और चाइना और ये जो नॉर्थ, पता नहीं, साउथ चाइना सी, इन पे जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं ये थोड़ा मुझे कंफर्म नहीं है। ये चीज़ें आती हैं। और हिस्टोरिकल ग्रेविडेंस, जैसे हम पाकिस्तान और इंडिया की भी मिसाल ले लें कि अनरिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स हैं हमारे कि 1965, 1947 से लेकर अभी तक हम लड़ रहे हैं। फिर हिस्टोरिकल ग्रेवेंसेस हैं उनके। तो ये तीनों फैक्टर्स जो हैं वो कॉजेज़ ऑफ वार में होती हैं। ठीक है, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल फैक्टर्स और हिस्टोरिकल फैक्टर्स। ठीक है, अब आता है हमारा टाइप्स ऑफ वॉर। टाइप्स ऑफ वॉर में सबसे पहले जो वॉर आती है वो है टोटल वॉर। टोटल वॉर, लिमिटेड वॉर और एसिमेट्रिक वॉरफेयर और सिविल वॉर। ठीक है, और फिर है आगे। ठीक है, हम इसको ना डिफ़ाइन कर लेते हैं। ऑल आउट कॉन्फ्लिक्ट्स इन्वॉल्विंग इंटायर सोसाइटीज़ एंड इकॉनमीज़। टोटल वॉर वो वॉर होती है जिसमें ऑल आउट जो कॉन्फ्लिक्ट्स हों वो सोसाइटीज़ और इकॉनमीज़ के अराउंड रिवॉल्व कर रही हो, उसको टोटल वॉर कहते हैं। लिमिटेड वॉर जो होती है वो रिस्ट्रिक्टेड इन टर्म्स ऑफ ऑब्जेक्टिव, स्केल एंड वेपन्स यूज। लिमिटेड वॉर जो होती है वो कुछ ही ऑब्जेक्टिव्स पे होती है, जैसे कि जिसमें सिर्फ वेपन्स का ज़्यादा यूज़ होता है। एसिमेट्रिक वॉरफेयर जो होता है वो इम्बैलेंस ऑफ पावर होता है बिटवीन अपोजिंग फोर्सेस। जैसे बैलेंस ऑफ पावर होता है ये उसके मतलब कि अपोजिट होता है, जिसमें जो बैलेंस है वो जब भी बिगड़ता है अपोजिंग फोर्सेस का तो एसिमेट्रिक वॉरफेयर हो जाती है। ठीक है, अब है सिविल वॉर। सिविल वॉर क्या होती है? ये एक कॉन्फ्लिक्ट होता है कंट्रीज़ के दरमियान, और ऑफन ड्राइवन बाय इंटरनल डाइवेंस। कंट्रीज़ के जो इंटरनल डाइवेंस होते हैं वो इसको लड़ते हैं, मतलब इंटरनली वॉर होती है। सब मतलब बाहर
वॉर नहीं होती, सिविल वॉर सिटीजन्स और इनके दरमियान, ठीक है। इसके करैक्टरिस्टिक्स और एग्जांपल्स देख लेते हैं आगे। टोटल वॉर में क्या होता है, इन्वॉल्व्स फुल मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज और पॉपुलेशन, मतलब जो पॉपुलेशन होती है और रिसोर्सेज होते हैं वो सारे मोबिलाइज किए जाते हैं। जिस तरह से हम एग्जांपल ले सकते हैं समझने के लिए कि वर्ल्ड वॉर 2 में सारे रिसोर्सेज कंट्रीज़ ने लगा दिए थे, और जिस तरह जर्मनी अपने सारे रिसोर्सेज हर चीज़ लगा दी और ख़त्म हो गया था। वेयर इंटायर सोसाइटीज़ वर इंगेज इन दी कॉन्फ्लिक्ट, जो सोसाइटीज़ थी इंटायर वो सारी इंगेज हुई थी, ठीक है। लिमिटेड वॉरफेयर की हम एग्जांपल ले लेते हैं। इसकी है कि गोल्स आर रिस्ट्रिक्टेड, इसकी गोल्स जो होते हैं वो रिस्ट्रिक्टेड होते हैं, जिस तरह से हम लिमिटेड के नाम से ही समझ सकते हैं, ठीक है। ऑफन अवॉइडिंग टोटल डिस्ट्रक्शन, इसमें टोटल डिस्ट्रक्शन को अवॉइड किया जाता है। एग्जाम्पल हम लें नॉर्थ कोरियन वॉर की, फॉकलैंड वॉर की, लिमिटेड कॉन्फ्लिक्ट्स ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर के दरमियान भी थोड़े बहुत लिमिटेड कॉन्फ्लिक्ट्स थे, तो ये इसकी एग्जाम्पल में आते हैं। एसिमेट्रिक वॉरफेयर में इम्बैलेंसेस मिलिट्री पावर बिटवीन ओपोनेंट्स के साथ मिलिट्री पावर के थ्रू लड़ा जाता है। इसकी एग्जाम्पल है इंसर्जेंट्स ग्रुप्स वेस्ट पावरफुल नेशंस लाइक वियतनाम वॉर में जो कुछ भी हुआ था, और द वॉर ऑन टेरर, ये इसकी एग्जाम्पल है। फर्दर वॉर और वर्ल्ड वॉर 1, 2 इनकी भी आगे वीडियोस बनाए जाएंगी टॉपिक्स के हिसाब से, फिर आप इनको इसमें समझ लीजिएगा, ठीक है। सिविल वॉर जो है वो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट विद इन अ नेशन, कंट्री के अंदर ही वॉर होती है सिटीजन्स के दरमियान। इसकी एग्जाम्पल है अमेरिकन सिविल वॉर और सीरियन सिविल वॉर जो हुई थी, ठीक है। गोरिल्ला वॉर जो है वो है स्मॉल डिसेंट्रलाइजेशन forces using unconventional tactics. Example Vietnam War, Afghan Soviet War, modern insurgencies. गोरिल्ला वॉर जो है वो अफ़गानिस्तान में अफ़गान्स ने लड़ी थी, जो एक हमला करके और छुप जाते थे, उसको गोरिल्ला वॉर कहते हैं। जो गोरिल्ला हमला करके और छुप जाता है, किसी को नज़र नहीं आता, ठीक है। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक जो है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको इसके मुतालिक कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।